ओम महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती नमो नमः। शक्तों को क्षमता की क्षमता की। माँ के गर्भ में बच्चा क्या सोचता है, बहुत ही सुंदर अद्भुत रोमांचकारी प्रसंग है। कथा को सुनते रहें। जब बच्चा गर्भ में रहता है तब भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु मुझे इस नरक से निकालो, मैं इस नरक से निकलकर आपकी भक्ति करूँगा। और गर्भ से निकलकर माँ भुवनेश्वरी की माया से मोहित होकर भगवान को भूल जाता है और संसार के बंधन में बंधकर इधर उधर भ्रमण करने लगता है, माया से मोहित होकर। बहुत ही सुंदर अद्भुत प्रसंग है, कथा को सुनते रहें। गरुड़ पुराण में जीवन और मृत्यु से जुड़े रहस्य, पाप और पुण्य कर्मों के साथ यह भी बताया गया है कि माँ के गर्भ में 9 महीने तक बच्चा क्या क्या सोचता है, माँ के गर्भ में किस गति से बच्चे का विकास होता है और बच्चा में कब उसमें सोचने समझने की शक्ति आती है और बच्चा भगवान से क्या प्रार्थना करता है। बहुत ही सुंदर अद्भुत कथा है, कथा को सुनते रहें। गरुड़ पुराण के अनुसार ईश्वर की प्रेरणा से शरीर धारण करने के लिए जब जीव पुरुष के वीर से माध्यम से स्त्री के गर्भ में प्रवेश करता है, प्रथम रात्रि में जीव एक सूक्ष्म कण के आकार का होता है। 5 दिन में वो बुलबुले के बराबर का होता है और 10 दिन में बेर के आकार का होता है। इसके बाद वह एक मांस के पिंड के आकार का होता है, एक अंडे के समान हो जाता है। 1 महीने में शिशु का सिर निकल आता है, दूसरे महीने में हाथ पैर आदि अंगों की रचना होती है और तीसरे महीने में नाखून, रोम, हड्डी, लिंग, नाक, कान, मुंह आदि अंग बन जाते हैं। चौथे महीने में त्वचा, मांस, रक्त, मज्जा का निर्माण हो जाता है। 5वें महीने में शिशु को भूख और प्यास लगने लगती है। 6ठे महीने में शिशु माता के गर्भ में घूमने लगता है। भोजन के रूप में माता जो भी ग्रहण करती है उस भोजन का रस नाभि के जरिए शिशु के शरीर में पहुंच जाता है। माता जो भी तीखा, रूखा, सूखा भोजन करती है उसके स्पर्श से शिशु को बहुत ही कष्ट होता है। इसके बाद शिशु का मस्तक नीचे की ओर और पैर ऊपर की ओर हो जाते हैं। वह इधर उधर नहीं घूम पाता है। जीव की स्थिति पिंजरे में बंद एक पक्षी की तरह हो जाती है। ऐसी स्थिति में शिशु भयभीत होकर हाथ जोड़कर ईश्वर की स्तुति करता है। लेकिन गरुड़ पुराण में बताया गया है कि शिशु जब गर्भ में होता है तब वह हर सुख दुख को भली भांति समझता है। इतना ही नहीं, शिशु को माता के गर्भ में अपने पूर्व जन्म भी याद आ जाते हैं। उसे याद होता है कि वह पिछले जन्म में क्या था। उसे याद होता है कि पिछले जन्म में उसके साथ क्या हुआ था, उसने क्या कर्म किए थे, उसकी मृत्यु कैसे हुई थी। भविष्य पुराण में लिखा है कि शिशु यह विचार करता है कि मैंने अनेक योनियों में जन्म लिया है और बार बार मुझे मृत्यु प्राप्त हुई है। फिर शिशु यह सोचता है कि पुनः गर्भ से बाहर आकर मैं संसार के बंधन में बंध जाऊंगा और फिर उसे मृत्यु प्राप्त होगी। भविष्य पुराण कहता है कि जितना कष्ट पर्वत के नीचे दब जाने से किसी मनुष्य को होता है, उतना ही कष्ट शिशु को गर्भ में होता है। समुद्र में डूबने से जो दुख होता है वह दुख शिशु को गर्भ में होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार 7वें महीने में जीव को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और वह सोचता है कि मैं गर्भ से बाहर जाऊंगा और फिर से ईश्वर को भूलकर माया मोह में फंस जाऊंगा। ऐसा सोचकर बहुत दुखी होता है और इधर उधर घूमने लगता है। शिशु सोचता है कि
अपने परिवारजनों को सुख देने के उद्देश्य से मैंने जो पाप कर्म किए थे सैकड़ों जन्मों में, उसका फल भोगने के लिए मैं आज अकेला हूँ। जिन लोगों के लिए मैंने वह पाप कर्म किए थे आज वह मेरे साथ नहीं है। इस तरह से शिशु 7वें महीने में शिशु अत्यंत दुख से वैराग्युक्त होकर ईश्वर की स्तुति करता है, कहता है, हे प्रभु, हे हरि, हे विष्णु, संसार को पालने वाले भगवान विष्णु, मैं आपके शरणागत हूँ, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरा उद्धार करें। गर्भस्थ शिशु भगवान विष्णु का स्मरण करता हुआ सोचता है कि हे भगवान, इस योनि से अलग होकर आपके चरणों की भक्ति करूँगा, जिससे मैं मुक्ति को पा सकूँ, मुझे मुक्ति मिल सके। फिर गर्भस्थ शिशु प्रार्थना करता है कि मैं मल मूत्र के कुएं में हूँ और भूख से व्याकुल इस गर्भ से मुक्त होने की इच्छा करता हूँ। माता के गर्भ में पल रहा शिशु भगवान से बार बार यही प्रार्थना करता है कि मैं यहाँ बहुत कष्ट में हूँ, फिर भी यहाँ से निकलकर संसार में आने की इच्छा नहीं करता हूँ, क्योंकि गर्भ से बाहर आने पर पाप कर्म करने पड़ते हैं, जिससे नरक की प्राप्ति होती है। इस कारण मैं बहुत दुखी हूँ। इस प्रकार 9वें महीने में माता के गर्भ में जीव को प्रसूति वायु के प्रसव से वायु नीचे की ओर ढकेलती है और नीचे का सिर करके प्रसूति मार्ग से शिशु अत्यंत कठिनाई से बाहर आता है। उस समय जीव सांस नहीं ले पाता है। जीव जब गर्भ से बाहर आता है उसी समय भुवनेश्वरी की माया के प्रभाव से उसकी सारी स्मृतियाँ नष्ट हो जाती हैं। भविष्य पुराण के अनुसार जीव को सभी दुखों से कई गुना दुख तो तब होता है जब शिशु जन्म लेता है, क्योंकि जन्म लेते ही बाहर की हवा तभी उसे छुपाती है, तब वह अपने पूर्व जन्मों को भूल जाता है। वह अपने अस्तित्व और ईश्वर को याद नहीं रख पाता है। यही वजह है कि गर्भ से बाहर आते ही शिशु जोर जोर से रोने लगता है। वह समझ ही नहीं पाता है कि मैं कहाँ था और अब कहाँ हूँ। भविष्य पुराण यह भी बताता है कि गर्भ के अंदर और गर्भ से बाहर आते समय शिशु को जो पीड़ा होती है उसके सामने सांसारिक पीड़ा कुछ भी नहीं है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है कि गर्भ में जीव की जैसी बुद्धि होती है, यदि वह बुद्धि स्थिर हो जाए तो कौन व्यक्ति सांसारिक बंधनों से मुक्त नहीं हो सकता है। कर्म को भोगने के लिए जब जीव गर्भ से बाहर आता है उसी समय भुवनेश्वरी की माया उसको मोहित कर देती है। माया के स्पर्श से वह जीव बेबस होकर कुछ बोल नहीं पाता है और जन्म के समय होने वाले अत्यंत कष्ट को, अनंत कष्ट को एक पराधीन व्यक्ति की तरह भोगता रहता है। जब जन्म लेता है तो उसे बहुत अधिक कष्ट होता है, अनंत कष्ट होता है, उसको व्यक्ति भोगता रहता है। बहुत ही सुंदर अद्भुत प्रसंग था कि बच्चा माँ के गर्भ में क्या सोचता है। बहुत ही अद्भुत रोमांचकारी कथा थी। कथा गरुड़ पुराण से थी। बहुत ही कष्ट भोगता है बच्चा
माँ के गर्भ में और भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु मुझे इस नरक से निकालो, मैं आपकी भक्ति करूँगा। और तब गर्भ से बच्चा बाहर निकलता है तो माँ भुवनेश्वरी की माया से मोहित होकर भगवान को भूल जाता है और संसारिक बंधन में बंध जाता है। बहुत ही सुंदर अद्भुत कथा थी। कथा को सुनते रहें। फिर मिलेंगे अगली बार एक खास वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए, इस कथा को सुनते रहें, काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें। सेवकों को क्षमा तक की क्षमा तक।